हेलो बच्चों, मैं श्रीमती प्रेम परिहार, सहायक आचार्य, राजकीय बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना और हम पढ़ रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड का टॉपिक प्रावेगिक अर्थशास्त्र। प्रावेगिक अर्थशास्त्र यह वह शाखा है जो निरंतर परिवर्तनों तथा इन परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले तत्व तथा परिवर्तनों की प्रक्रिया का अध्ययन करती है। इस शाखा के अंतर्गत निरंतर परिवर्तनों, उनके क्रमों, अनुमानों, सीमाओं और समय विलंबन को ध्यान में रखते हुए वास्तविकता का विश्लेषण किया जाता है। इस प्रावेगिक अर्थशास्त्र में दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रतिवर्ष में होने वाले परिवर्तनों के विश्लेषण के लिए यह विधि उपयुक्त है। प्रोफेसर हेरोल्ड के अनुसार प्रावेगिक अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में निरंतर होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण है। प्रावेगिक का संबंध विशेषतया निरंतर परिवर्तनों के प्रभावों तथा निर्धारित किए जाने वाले मूल्यों में परिवर्तनों की दर से है। जब हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इसमें 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, ऐसा प्रोफेसर क्लार्क का मानना है। उनके अनुसार जनसंख्या में वृद्धि, पूंजी में वृद्धि, उत्पादन साधनों एवं उत्पादन रीतियों में परिवर्तन, औद्योगिक संगठनों के रूप में परिवर्तन, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं में वृद्धि, इस तरह के ये 5 परिवर्तन यदि होते हैं तो यह प्रावेगिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण की विधि और दशा का ज्ञान कराते हैं। प्रावेगिक विश्लेषण आर्थिक चक्रों में असंतुलन की स्थिति का अध्ययन कराता है और इसका कार्य आर्थिक चक्रों में संतुलन एवं समायोजन की प्रक्रिया, समय और उसके रास्ते के बारे में जानकारी लगाना है, उसके क्रम के बारे में जानकारी देना होता है। विशेषताएं: असंतुलनों का अध्ययन। प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक चरों में असंतुलन के अध्ययन से संबंधित होता है। परिवर्तन की प्रक्रिया। प्रावेगिक अर्थशास्त्र परिवर्तन की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। तिथिकरण। प्रावेगिक अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के उस भाग को कहते हैं जहाँ पर तिथिकरण आवश्यक होता है। आंशिक संतुलनों की व्याख्या। जहाँ स्थैतिक अर्थशास्त्र अंतिम साम्य अवस्था का विश्लेषण करता है, वहाँ प्रावेगिक अर्थशास्त्र आंशिक संतुलनों की व्याख्या करता है। समय विलंब को मान्यता। आर्थिक विश्लेषण हेतु प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय विलंब को मान्यता दी जाती है। आर्थिक चरों में तुरंत समायोजन न होकर कुछ समय बाद में समायोजन होता है। चर वे मात्रा या तथ्य होते हैं जो किसी इकाई को प्रभावित करते हैं और स्वयं भी उनसे प्रभावित होते हैं। सभी आर्थिक चर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यह पिछली तथा अगली घटनाओं के संबंध में आर्थिक वातावरण का अध्ययन करती है। प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण के प्रकार। प्रावेगिक आर्थिक विश्लेषण के प्रमुख रूप से 2 प्रकार हैं। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण। इसमें स्थिर मकड़ जाल और अस्थिर मकड़ जाल 2 तरह के संतुलन होते हैं। दूसरा है समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण के बारे में विस्तार से हम जानें तो यह वह विधि है जिसमें प्रारंभिक अवस्था से नवीन अवस्था तक पहुंचने के लिए परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं उसके मार्ग का अध्ययन किया जाता है। यह उन शक्तियों का विश्लेषण करता है जो पुराने साम्य को भंग करके नए साम्य तक पहुंचने की अवधि में क्रियाशील रहता है। व्यष्टि प्रावेगिक विश्लेषण में 2 तरह की स्थितियां पाई जाती है, स्थिर मकड़ जाल और अस्थिर मकड़ जाल।
स्थिर मकर जाल में एक बार संतुलन भंग हो जाने पर दोबारा वहीं आने की प्रवृत्ति होती है, यानी दोबारा वहीं आकर के संतुलन स्थापित होता है। अस्थिर मकर जाल में यह वह मकर जाल होता है जिसमें यदि एक बार संतुलन भंग हो जाता है तो पुनः उस बिंदु पर नहीं लौटा जाता। वस्तु की वास्तविक मात्रा एवं कीमतें प्रारंभिक संतुलन बिंदु से लगातार दूर होती जाती है। समष्टि प्रावेगिक विश्लेषण, इसके अंतर्गत समष्टि अर्थशास्त्र के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों की प्रक्रिया एवं परिवर्तन गति का अध्ययन किया जाता है और किसी समय विशेष में इस स्थिति में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी दी जाती है। प्रावेगिक अर्थशास्त्र का क्षेत्र। प्रावेगिक अर्थशास्त्र जनसंख्या के सिद्धांत, ब्याज का सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, मूल्य निर्धारण में समय प्रभाव, बचत तथा विनियोग का सिद्धांत, आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन के सिद्धांतों में काम में लिया जाता है। यानी कि जनसंख्या का विकास कैसे हुआ, विकास की अवस्थाएं क्या हैं, उनके बारे में जानकारी प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन में आती है। आवश्यकता एवं महत्व। प्रावेगिक अर्थशास्त्र में यह वास्तविकता के अधिक निकट होता है। प्रावेगिक विश्लेषण में स्थिर विश्लेषण की भांति अवास्तविक मान्यताओं का सहारा नहीं लिया जाता है। प्रावेगिक विश्लेषण वास्तविकता के निकट होते हैं। बहुत सी समस्याओं का विश्लेषण केवल प्रावेगिक अर्थशास्त्र के विश्लेषण द्वारा ही संभव हो सकती है, जिसमें परिवर्तन करने वाली मूल शक्तियों या क्रियाओं का अध्ययन, आंशिक संतुलन और लगातार परिवर्तन संबंधी समस्याएं प्रावेगिक दृष्टिकोण से ही समझी जा सकती है। आर्थिक विकास के सिद्धांत भी प्रावेगिक विश्लेषण के माध्यम से बहुत आसानी से समझे जा सकते हैं। मानवीय मनोवैज्ञानिक पक्ष के संबंधी समस्याओं के अध्ययन में प्रावेगिक अर्थशास्त्र बहुत अधिक सहायक होता है। व्यापार चक्र जैसी जटिल आर्थिक समस्याओं का उचित विश्लेषण भी इसी के माध्यम से किया जा सकता है। यह अधिक लोचपूर्ण होता है। इसमें परिवर्तनों की प्रक्रिया के आधार पर आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है। इसमें अधिकाधिक संभावनाओं की खोज के मॉडल निर्मित किए जाते हैं। इसका क्षेत्र अधिक विस्तृत और व्यापक है। चूँकि हम इसके अंतर्गत जनसंख्या के विकास के सिद्धांत, ब्याज एवं पूंजी के सिद्धांत, लाभ का सिद्धांत, बचत एवं विनियोग का सिद्धांत आदि के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सभी सिद्धांत हम क्रम वाइज अपने टॉपिक के अनुसार पढ़ेंगे। अभी हम प्रावेगिक अर्थशास्त्र के महत्व में इसको जान लेते हैं कि इन सिद्धांतों के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो यह प्रावेगिक विश्लेषण होता है। अन्य महत्व, इसके अलावा आर्थिक सिद्धांतों की सत्यता एवं क्रियाशीलता की जांच करना, वास्तविक जीवन की मान्यताओं के आधार पर आर्थिक समस्याओं का व्यवहारिक अध्ययन करना तथा स्थैतिक सिद्धांतों में सुधार तथा उनके विस्तृत प्रयोग हेतु नया मार्गदर्शन देना तथा नए तत्वों पर प्रकाश डालकर निश्चित एवं यथासंभव सत्य भविष्यवाणी करना प्रावेगिक अर्थशास्त्र का प्रमुख कार्य है। दोष एवं सीमाएं। यह अत्यधिक कठिन है। यह विश्लेषण उच्च गणित एवं इकोनोमेट्रिक्स के द्वारा ही संभव हो सकता है, जो जन सामान्य के लिए समझने में कठिन है। केवल विषय विशेषज्ञ ही इसका बड़ी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। परिवर्तनों की जटिलता एवं तीव्रगामी प्रवृत्ति से प्रयोग सीमित। वास्तविक जीवन की आर्थिक समस्याओं में परिवर्तनों की गति बहुत तेज तो होती है, पर उनमें होने वाले परिवर्तन उससे भी ज़्यादा तीव्र गति से यदि होते हैं तो यह समस्या को अधिक जटिल
बना देते हैं। अभी पूर्ण विकसित नहीं। प्रावेगिक अर्थशास्त्र का अभी पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। यह आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण की अपेक्षाकृत नई शाखा है। अभी इसमें बहुत विकास की आवश्यकता है। अब हम स्थैतिक एवं प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर को जान लेते हैं। स्थैतिक अर्थशास्त्र, इसमें स्थिर अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में परिवर्तनशील अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, स्थैतिक अर्थशास्त्र में केवल संतुलन की अंतिम तिथि का निर्धारण किया जाता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय के उत्तरोत्तर क्षणों की विभिन्न अवस्थाओं में आंशिक संतुलनों का पता लगाया जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में अनेक अवास्तविक मान्यताएं होती हैं जो काल्पनिक होती हैं, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में अवास्तविक मान्यताओं का यथासमय त्याग कर दिया जाता है और यह अधिक व्यावहारिक होती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में समय तत्व का कोई विशेष महत्व नहीं होता, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में समय तत्व को प्रधानता दी जाती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र विश्लेषण निगमन प्रणाली पर आधारित होता है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र विश्लेषण आगमन प्रणाली पर आधारित होता है। निगमन प्रणाली और आगमन प्रणाली अपने अलग से दो टॉपिक हैं, जिनके बारे में हम अगले वीडियो के अंदर जानकारी देंगे आपको। अगला बिंदु है हमारा, स्थैतिक विश्लेषण केवल संतुलन की स्थिति का अध्ययन करता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में उन शक्तियों एवं क्रियाओं का अध्ययन होता है जिनसे समय अवधि में समायोजन से अंतिम संतुलन प्राप्त होता है। स्थैतिक विश्लेषण में ज्ञात आंकड़ों एवं सूचनाओं पर आधारित होता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण आंकड़ों में होने वाले परिवर्तनों और उनके आंकड़ों की भी जांच करता है। अगला, स्थैतिक अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले अनेक तत्वों को स्थिर माना जाता है, जबकि प्रावेगिक विश्लेषण में अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले तत्वों को परिवर्तनशील माना जाता है। स्थैतिक अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र सीमित तथा निष्कर्ष वास्तविकता से परे होते हैं, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र में इसका क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा है और वास्तविक जीवन की समस्याओं के व्यवहारिक विश्लेषण में यह अधिक उपयोगी होती है। स्थैतिक अर्थशास्त्र यह आर्थिक विश्लेषण की पूर्ण विकसित एवं प्राचीन शाखा है तथा सरल है, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र यह आर्थिक विश्लेषण की नई एवं विकासशील शाखा है तथा उच्च गणित पर आधारित होने से थोड़ी कठिन अवश्य है। इस प्रकार हमने अपने आज के इस वीडियो में प्रावेगिक अर्थशास्त्र और स्थिर अर्थशास्त्र के अंतर के बारे में जाना। जैसा कि हमने जाना था, स्थैतिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम केवल संतुलन की अंतिम अवस्था के बारे में बात करते हैं। वहाँ हमें समय से कुछ भी लेना देना नहीं होता है और इसके अंतर्गत हम आंकड़े और सूचनाएं, तकनीक, ज्ञान, रुचि और अनेक ऐसी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था के परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करती हैं, उनको हम स्थिर मान करके चलते हैं, जबकि प्रावेगिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम इन तथ्यों को परिवर्तनशील ही मानते हैं, समय विशेष का ध्यान रखते हैं और इसके अंतर्गत जो उचित समायोजन हमें करने होते हैं संतुलन को स्थापित करने के लिए, वो हम करते भी हैं। जैसे मांग में वृद्धि होने पर पूर्ति को बढ़ाना या कीमत में वृद्धि हो रही है तो हम प्रयास ये करते हैं कि मांग को बढ़ाएं और हमारे समय तत्व को हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि तुरंत ही कोई चर अपना असर नहीं दिखाता है। चर
प्रभावित करने में कुछ समय अवश्य लेता है और उस समय विलंबना की यहाँ प्रायोगिक अर्थशास्त्र में ध्यान दिया जाता है।